नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे न्यू फंक्शन में पाइथन के। तो सबसे पहले मैं अपने एक फाइल ओपन करता हूँ। इसमें लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था तो उसको देखते हैं। लास्ट टाइम पे हमने ऑपरेटर समझे थे, तो सबसे पहले मैं आपको एक इनपुट फंक्शन समझा देता हूँ। मैंने वेरिएबल भी आपको समझा दिया है। अब इनपुट फंक्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब इनपुट फंक्शन है क्या। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक कोई वेरिएबल लेते थे, उसमें मैं मान के चलो ए के अंदर मैंने 7 स्टोर करा दिया, बी के अंदर मैंने 8 स्टोर करा दिया। अब जब मुझे इसको सम करना है तो मैं क्या करूँगा, एक न्यू वेरिएबल लूँगा, उसमें मैं a प्लस बी, मतलब कि एक वेरिएबल हमारा ये वाला है और दूसरा वाला वेरिएबल ये है, तो उसमें मैं इन दोनों को क्या करा दूंगा, ऐड करा दूंगा, ए प्लस बी को। और सी के अंदर मैंने इनको क्या करा दिया, स्टोर करा दिया है। अब मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, ए को कराऊंगा प्रिंट। देखते हैं क्या होता है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा, 7 जो स्टोर है ए के अंदर और 8 को हमने स्टोर किया है बी के अंदर, और मैंने सी के अंदर क्या किया है, ए प्लस बी करवा दिया है। मतलब कि इस वाले वेरिएबल को और इस वाले वेरिएबल को आपस में ऐड करा दिया, और जो आंसर आएगा, जो वैल्यू बनेगी, वो हमारी किसके अंदर स्टोर होगी, सी के अंदर। ठीक है, तो हम अब क्या प्रिंट कराएंगे, सी को प्रिंट कराएंगे। अब देखते हैं सी में क्या आता है। आंसर आना चाहिए 15। अब देखते हैं क्या होता है। तो आंसर क्या आया हमारा, 15। अब वैल्यू एक बार चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया 99, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, लिख दिया। देखते हैं अब आंसर क्या होता है। ये 100 आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो कोड लिख रहे हैं उसमें हम यूजर से इनपुट नहीं मांग रहे हैं, खुद ही हम इसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सामने वाले अब प्रोग्राम है किसी क्लाइंट के लिए या फिर किसी के लिए बना रहे हैं यूजर को, उसमें वैल्यू, वो तो पूरा कोड लिखेगा नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, इनपुट फंक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं इनपुट फंक्शन क्या है, कैसे यूज करते हैं हम इसको। दोबारा से एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, अभी मैंने मान के चलते हैं, यहाँ पर मैंने डबल मुट कॉमा के अंदर लिख दिया मैंने हेलो एट द रेट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब इसको मैं रन करूंगा तो क्या होगा, अभी कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया ही नहीं है, प्रिंट। और यहाँ पर मैं वेरिएबल के अंदर दे दूंगा ए। अब इसको देखते हैं क्या शो करता है ये। ठीक है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि कस्टमर या यूजर जो भी है हमारा, वो डाले, कुछ भी डाले, उसकी मर्जी है, वो लिखना चाहता है, और वो यहाँ पे शो हो जाए। अब कैसे होगा, तो मैं जो वेरिएबल है उसमें लगाऊंगा इनपुट फंक्शन। ठीक है, इनपुट का मैंने यूज किया, वेरिएबल लिखा और इसके अंदर मैंने लिख दिया। अब जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा वो हमारे स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, टी टी वाई पी ई टाइप वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। अब क्या होगा, जो यहाँ पर दिखाई देगा, सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो हमको यही दिखाई देगा, टैब वॉट एवर यू वॉन्ट। फिर उसके बाद में हम कुछ लिखेंगे, फिर उसके बाद में वो जाएगा ए वेरिएबल के अंदर। समझ में आ रहा है, तो मैं आपको दोबारा से रन करके दिखाता हूँ इसको। ये रन किया हमने यहाँ से, तो टैब वॉट एवर यू वांट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, अरे एंटर पहले दबा दिया, एंटर नहीं दबाना था। अब दोबारा से फिर मैं इसको रन करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इसको यहाँ से। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, अब इसको मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो हमारा क्या शो होगा, जो लिखा है मैंने, ये हेलो व्हाट आर यू डूइंग, ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ए वेरिएबल के अंदर। और हमने प्रिंट फिर क्या कराया है, हमने प्रिंट कराया है ए को। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या आ गया, हेलो व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया। कभी कभी क्या होता है, कुछ मैसेज वगैरह होते हैं, उनको भी हमें शो कराना होता है। अभी मान के चलो, अब एक सिंपल सा मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, उसमें किसी का नाम होगा। ठीक है, उसके नाम का बार बार यूज कर रहे होंगे, हम नाम एक बार ही डालेंगे। प्रिंट जो हमारा जो एंटर करेंगे नेम को, वो हम एक ही बार करेंगे, लेकिन हमारा बार बार प्रोग्राम में यूज हो रहा होगा। कैसे यूज करते हैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम, ENTR, एंटर, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम करा मैंने। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे मैं कॉन्केटिंग करूंगा थोड़ा सा, हेलो
ठीक है। उसके बाद में ये जो भी स्ट्रिंग होती है उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया हेलो। उसके बाद में वेरिएबल आता है, या फिर हम मल्टीपल वेरिएबल का यूज कर रहे होते हैं प्रिंट कराने के लिए, तो मैं कॉमा का यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉमा का यूज किया, तो अब आएगा क्या जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। रन किया मैंने, यहाँ पे एंटर योर नेम, अब कुछ भी नाम हो सकता है, तो आपने नाम डाल दिया हनी, HONEY हनी। अब मैंने जैसे ही एंटर किया लिख के आ गया हेलो हनी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और भी आप मैसेज लिखना चाहते हो तो आप क्या कर दोगे, हेलो हनी, आई होप यू आर डूइंग वेल, इस तरीके से कर देता हूँ मैं। अब जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं वो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। आई होप डूइंग वेल। अब देखते क्या होता है। अब हर बार आप अपना कुछ भी नाम हो सकता है, पूरा एक मैसेज आएगा, उसमें सिर्फ नेम चेंज होगा, पूरा मैसेज का मैसेज आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एंटर योर नेम, मैंने लिख दिया मोहित, हेलो मोहित, आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, दोबारा से इसको फिर रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, जब मैं यहाँ पर नेम के बाद में डायरेक्ट मोहित आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस क्रिएट कर देता हूँ और से कॉलन लगा देता हूँ, थोड़ा सा देखने में सही लगेगा। ठीक है, इसको रन करते हैं दोबारा से। अब आ गया एंटर योर नेम। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, किसी का भी नाम लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर राम, एंटर करूंगा, हेलो राम, आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, तो ये क्या है, इनपुट फंक्शन का हमने यूज किया था। इनपुट फंक्शन किस तरीके से इनपुट हम ले रहे होते हैं, फिर कैसे ये इसका यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो स्ट्रिंग के बारे में मैंने बात बताई है आपको। अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब इंटीजर क्या है, डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप का मतलब ये है कि जैसे अभी स्ट्रिंग है, मैं इसको है ना ऐड करना चाहूँ, तो ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने दो वेरिएबल ले लिए, यहाँ पे लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, और नीचे लिख दिया सेकंड नंबर। एंटर सेकंड नंबर, वेरिएबल तो चेंज करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि सेम वेरिएबल का यूज हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो अभी क्या हो गया है, दो वेरिएबल हमसे पूछे, वो दो नंबर पूछेगा, पहले पूछेगा फर्स्ट नंबर, फिर पूछेगा सेकंड नंबर। ठीक है, उसके बाद में जब जो नंबर आएगा वो हमारा कहाँ सेव होगा, जाके वेरिएबल के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें मैं a प्लस बी कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, इसको मैं प्रिंट करा लूंगा, किसको, सी को, प्रिंट। ठीक है, हम प्रिंट कराएंगे सी को। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, अब देखते हैं होता क्या है। एंटर फर्स्ट नंबर, मैं एंटर करता हूँ भाई, फर्स्ट नंबर मैंने 8 एंटर कर दिया। फिर मुझसे पूछा उसने सेकंड नंबर, तो मैंने 9 एंटर कर दिया। अब क्या आएगा, ये दोनों ऐड होके आएंगे या फिर 8 और 9। तो ये आंसर आया हमारा 8 और 9। देखो क्या हुआ, ये कॉन्केट हो गया स्ट्रिंग। अभी क्या है, ये नंबर की तरह इसको नहीं देख रहा है। जो हमारा कोड जो मैंने लिखा है, जब मैंने वैल्यू एंटर करी है, तो सिर्फ वो क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में गई है, ना कि इंटीजर वैल्यू के रूप में गई है। तो हमको इसे इंटीजर बनाना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट लगाना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो अब करते हैं, चलो इसको इंट लगाते हैं, INT इंट लगाया मैंने। ठीक है, अब इंट लगा दिया, अब इसको मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही कर देते हैं, इंट यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा हमको, INT इंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में एक ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, देखते हैं रन होता है कि नहीं होता है। दोबारा से एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने डाल दिया 8, दोबारा से अब मैंने 9 डाला। अब देखते क्या होता है, अब हो गया 70। अब क्या हुआ, जब मैंने इंट लगा दिया, डेटा टाइप है, अब जो भी वैल्यू जाएगी, जो भी मैं जो भी मैं एंटर करूंगा, वो अब क्या है, अगर मैं नंबर जैसे 7 8 पहले डाल रहा था, तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रही थी, लेकिन अब क्या है, अब वो एज अ इंटीजर वैल्यू के रूप में हमें बता रहा है। ठीक है, अब कुछ भी आप नंबर डालते जाओ। दोबारा से इस प्रोग्राम को रन बनाते हैं। कुल मिला के हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, दो नंबर को ऐड करने का, जिसमें यूजर डालेगा और हर बार उसे ऐड होके वैल्यू आ जाएगी। अब मान के चलो कोई भी नंबर हो सकता है 890, उसका दूसरा नंबर इसका हो सकता है 786। अब इन दोनों का सम होके आ जाएगा। ठीक है,
तो कितना आया हमारा 1676। तो कुल मिला के क्या है कि जैसे कैलकुलेटर वगैरह बनाते हैं हम तो वो ऐसे ही बनते हैं। तो हमने आज क्या सीखा, इनपुट फंक्शन। आप अब जितने भी मैंने लास्ट टाइम पे आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर बताए तो आप उनका यूज करके कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी था, ठीक है, सी के अंदर जा रहा था। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा मैं, और इस बार मैं कर दूंगा कंट्रोल भी करूंगा, और इसमें मैं माइनस करवा दूंगा उसको, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करा दूंगा किसको, ए का बी से। तो अब चलो देखते हैं। अब अच्छा, एक बार तो क्या आएगा, प्रिंट मैंने क्या कराया, सिर्फ सी, अभी मैंने बी तो कराया ही नहीं है। एक सेकंड, बी हम नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने असाइन कर रखा है, यहाँ पे दे दिया मैंने डी वेरिएबल, ओके। तो थोड़ा सा इसको सजा देते हैं। सजाने का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं सम इज, सम स्ट्रिंग में रहेगा, ये स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया SUM सम इज, और जो भी आंसर आएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद कॉमा लगाना भूल गया था मैं, ठीक है। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, SUV, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, मैं चाहता हूँ यहाँ पर डी, ठीक है। अब चलो देखते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं क्या होता है। प्रोग्राम में आया एंटर फर्स्ट नंबर, तो क्या आ जाएगा, कोई भी नंबर डाल दिया मैंने, मान के चलो मैंने डाल दिया 5 डाल दिया, सिंपल छोटा नंबर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। फिर मैंने 4 डाल दिया सेकंड नंबर, तो क्या आना चाहिए, 9 और 1, सम आ गया उसका कितना 9, और सब्सट्रैक्ट होकर कितना आ गया 1, ठीक है। तो आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करो, आगे चल के मैं आपको इफ एल्स के बारे में बताऊंगा, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, बहुत कुछ है सीखने को अभी, ठीक है। जितना मैंने अभी आपको बता दिया उसकी आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, जिससे आसानी हो हमारे नेक्स्ट वीडियोज में समझने में, आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।